ओम जी प्रणाम। रामपाल पानीपत हरियाणा से। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा रहता था और मेरे में 104 किलो वजन था जी। 104। ये तो पुराना वाला चेला है मानपाल तो। अब कितना हो गया? अब मेरे में 82 है सर। लो 104 से 82 पर आ गया। हाँ जी। चल भाई मानपाल। और बीपी भी ठीक कर लिया? बिल्कुल बीपी ठीक रहता है जी। नया जीवन मिला है आपके सानिध्य में आने से। और मैं लाइफ मेंबर भी हूँ जी और पतंजलि किसान सेवा समिति का किसान प्रभारी हूँ पानीपत जिले का जी। अब मैंने कम से कम मेरी क्लास में 50 और 55 आते हैं, सभी का सभी निरोग कर दिए जी। बिल्कुल सबको ठीक करा रहे। 5 से 6.5 क्लास लगाते हैं हम। चलो भाई ऐसे सब लोग जागरूक हो जाएं, ये मैं कल आह्वान कर रहा था उसको, ये तो करते हैं। हाँ जल्दी जल्दी जी, 2 लाइनों में अपनी बात कहो। रामवीर कौशिक पानीपत से, मैं ब्यूरो चीफ हूँ मीडिया से पानीपत से। मैं जब आपकी पहली प्रोग्राम वहाँ हुआ था तो मैंने आपकी कवरेज की थी, आपको अटेंड किया था। उससे पहले मैं योग पे कोई विश्वास नहीं करता था। मैंने 5 दिन का आपका शिविर अटेंड किया तो उससे एकदम से नई ऊर्जा मेरे अंदर आई है। और अब मैं सेक्टर पानीपत के सेक्टर 13-17 में क्लास लगाता हूँ योगा की। और राइट 5 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और मेरी क्लास ये जो निष्ठा है ना, मैं कह रहा था ना, कंफर्ट लेवल से थोड़ा बाहर निकलो। कुछ लोग तो हौसला रखो, कुछ लोग तो पहल करो, इनिशिएटिव लो। ये कर रहे हैं भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन जो भाई योग की सेवा में लगे, उन सब का आशीर्वाद। खुश रहो। आपने क्या ठीक किया जी? ओम बाबा जी, हम जालना जिले से आए महाराष्ट्र से। मेरा दम्मा बहुत था, एलर्जी दम्मा हो गया था। औरंगाबाद में शिविर लगा था, वो दिन से हम करने लगे थे 2014 में। उससे मेरा दम्मा ठीक हो गया, एलर्जी ठीक हो गई है। 125 इंजेक्शन लगाए थे मेरे को। 125? हाँ एलर्जी के। ऐसे थोक में दवाइयाँ डालते हैं शरीर के अंदर जहर। वो ठीक हो गए हैं। तुम्हारी गोलियाँ चालू है पतंजलि की। सारी ब्रोनकॉम सिंपल सी। चल खुश रहो। उसको देना दूसरी बहन को। नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी ओम। हाँ। बेटा 1 साल का था तो उसका निमोनिया बिगड़ गया था। तो क्या नाम है बेटे का? निमित्त। तो निमित्त को निमोनिया, ये जो फेफड़े कमजोर होते हैं ना, बड़ा खराब होता है। फिर क्या किया? वो सबसे बीमार ही रहता था। अभी तो वो 11 साल का हो गया है। मैं अप्रैल में अभी आई थी, तब उसका मेडिकेशन और ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद से वो ठीक है। नहीं तो वो दही खाता था तो उसको खांसी हो जाती थी, चावल खाए तो खांसी। छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, एलर्जी की, निमोनिया की, बार बार कफ कोल्ड की। और अभी तो वो 2 महीने से 3 महीने से बिल्कुल ठीक है। अब दही छाछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खा रहा है वो अब। चला। एक और बात स्वामी जी, मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद से मेरा वेट है ना, मतलब रिड्यूस होना शुरू हो गया। अगर मैं टेस्ट कराती हूँ तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन अभी मेरा 60 kg से 40 kg आ चुका है वेट। हाँ जी। और बीमारी कुछ नहीं पता चलती और वेट डाउन जाने लगता है। अगर यहाँ आती हूँ तो 1-2 किलो बढ़ जाता है, घर जाके वापस डाउन जाने लगता है। कोई नहीं बेटा, अभी अश्वगंधा, शतावर और खजूर, चीनी नहीं खाना। खजूर, मुनक्का, अंजीर, अश्वगंधा, शतावर, जो नेचुरल स्वीटनर्स है ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर। अभी आम का सीजन है, आम और दूध का कल्प करना, दबा के आम खाना और दूध पीना, जितना चाहे उतना बढ़ जाएगा। ठीक है? हाँ। बाकी ज़्यादा वजन बढ़ाना हो तो मैंने इससे पूछा था शुभम से, कैसे बढ़ा? बोलो खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। स्वामी जी चरण ये वजन बढ़ाने का ये शुभम का तरीका बताया आपको। हाँ जी। स्वामी जी चरण स्पर्श प्रणाम। मैं अनुराधा, मैं हैदराबाद से हूँ। वैसे रहती हूँ हरियाणा में। आचार्य वेदभूषण जी की शिष्य हूँ। जी जी। तो मुझे है ना सिस्ट हो गया था यूट्रस में। तो जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाओ, कहते हैं ऑपरेशन करना है और रिमूव करना है। और एक एलर्जी थी, तो फिर मैं 2 साल पहले आई थी। एलर्जी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। सिस्ट के लिए मैं अभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आई, डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा कम हो गया है। सिस्ट तो पूरा डिजोल्व हो जाता है। हाँ।
और डॉक्टर के पास गए तो कहते हैं कि सिस्ट नहीं, आप यूट्रस नहीं निकलवाते तो आपके ना पित्त में पथरी है वो निकलवा लो। मैंने कहा मैं ऑपरेशन करके छोड़ोगे, मैं तो नहीं जाती, फिर आपके पास नहीं आती, मैं तो सीधा आपके पास आई। दूसरी बार आई हूँ स्वामी जी, और सिंगी लगवाई, मेरा पैर ठीक हो गया। और मेरे सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स इतने सारे हैदराबाद में, चलो इतने दूर नहीं आ सकते, वहाँ पे वेलनेस में जाके। और पूज्य आचार्य वेद भूषण जी हमको भी बहुत प्रीति करते थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। हाँ जी। और वेद का, महर्षि दयानंद आर्य समाज का बहुत सेवा की। आप भी अब ऐसे ही सबको योग सिखाओ। हाँ जी, मैं अब योग वो हवन करवाती हूँ फतेहाबाद में, प्रभारी हूँ जैसे, और क्लासेस भी लेती हूँ और घर में भी हवन करती हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बाबा जी, मैं एमपी से आई हूँ। आप 2014 में आए थे देवास। हाँ आया। पैरों की नस हो रही मुझे बहुत। अच्छा, ये माताओं बहनों को ना 10 तरह की दिक्कतें हैं। पैरों की दिक्कत, नसों की दिक्कत, घुटनों की दिक्कत, मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत, मोनोपेज की दिक्कत, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की। और बाबा मेरे को 20 साल से हाई बीपी है। सबसे पहले 220 हुआ था। 220? हाँ। अब क्या हाल है? भी कम है। अब सारी चीज ठीक रहेंगी मैया। रोज योग करना और छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, उनका पालन करना। अब ठीक है ना? ठीक ही रहेगी। चलो खुश लोग। मैंने पूरे देश भर में जो पिछले आपको यात्रा का थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन करा रहे थे, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरे शिविर अटेंड किए। एक बार सबका अभिनंदन है। और फिर बीच बीच में थोड़ा आलस से कर जाते हैं, अब नहीं करेंगे। आपने क्या ठीक किया मैया? ओम नमो नमः स्वामी जी। मैं अनुराधा, जोधपुर से आई हूँ मैं। अच्छा, ये दूसरी अनुराधा है जी, जोधपुर राजस्थान से। हाँ। स्वामी जी, मुझे 2016 में कैंसर जनवरी में डिटेक्ट हुआ था और मैंने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद मेरे लंग्स में पानी भर गया, एक ब्रेस्ट निकाल दिया था। लंग्स में पानी भरने के बाद इतने टेस्ट कराए डॉक्टर्स ने, गले में डाल के, जैसे मेरा पूरा मुंह खून से भर गया। और फिर कहते हैं आपको कोकिलाबेन भेजना पड़ेगा, आपके 40 नोड है, पैट सिटी में आया, आपके 40 छोटी छोटी गांठें हैं, आपको तो कोकिलाबेन भेजना पड़ेगा। फिर मैं ISD डाला मेरे, फिर मैंने कह दिया ISD निकाल दो। फिर एक बार की निकाली, का दोबारा डालो। फिर मैंने कहा, मैंने कांपने लगी, मैंने कहा मेरी ISD निकाल दो। 40 नोट है, एक की तो बायोप्सी कर दी कि बड़े, अब बाकी के लिए 3 बड़े ऑपरेशन होंगे। फिर मैंने बोल दिया मैं अब नहीं करा रही, 40 नोट है तो योगा करके मैं एक बार दृढ़ता से और उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो दोबारा पैट होगी, जब तक दोबारा पैट हुई उसमें मेरे बिल्कुल सब कुछ क्लियर आया। और कितने दिन लगे पूरे नोट साफ करने में? मेरे को 3 महीने। 3 महीने में सारे जो नोट्स थे ये बहुत हो जाते गले में, छाती में माताओं बहनों को ना, और इतना डराते हैं उसको काटेंगे, फिर बायोप्सी कराएंगे कि कैंसर हो गया। और स्वामी जी, मेरे सिस्ट थी तो बार बार मुझे रोज रोज टेस्ट करवाती थी। हर महीने कहते थे अरे इतना बड़ा यूट्रस लेके घूम रही हो, तुरंत आज का आज ऑपरेशन कराओ। फिर आपके प्रोग्राम में देखा था तो मैंने उसके बाद सोचा नेक्स्ट टेस्ट के पहले खूब करती हूँ, तो मैंने दिन रात किया और अगले टेस्ट में मेरा सिस्ट बिल्कुल नहीं आया। लो, अपना यूट्रस भी निकलने से बचा स्वामी जी, मैं हम सब गोधन अर्क और सिस्टोग्रिड वृद्धिवादी का लिया ना। आपका एक वीडियो देखते 2000 से फॉलो कर रही हूँ, एक वीडियो 2000 से फॉलो कर रही है। बड़ी पुरानी बात है। जी हाँ सर, जब आपका वो आता था संस्कार के ऊपर, पहले एक ही आधा घंटा प्रोग्राम आता था, फिर आस्था वालों ने फ्री किया, फिर तब वो देखा। उसके बाद से हर सेशन देखती हूँ। और मेरे पतिदेव भी आए, उनको प्रोस्टेट ग्रेड 4 आया है और उनसे चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल 10 कदम चल के उनके घुटने जाम हो जाते थे। वो आज पूरा हॉल पैदल चले हैं। क्या पति को भी ठीक कर लिया। और बच्चा भी आया है, बच्चे का जो है मतलब 7 किलो वेट कम हुआ है, 148 था। इतना तगड़ा बच्चा है। जी हाँ सर। कहाँ पर बैठा है? अरे बच्चा इधर आ, इसको यहीं छोड़ जाना, जोधपुर लेके मत जाना। चलो क्या सर में आपके जी। हाँ। और इसको देना, इसको बच्चे को देना। और सबसे बड़ी वेदना यह है कि मेरी सबसे छोटी बेटी को ब्रेन कैंसर डायग्नोस हुआ ग्रेड 4 का, तो एस्ट्रोफाइटोमा। तो मैंने हिंदुजा में ऑपरेशन करवाया उसका। अब जनवरी में मैं आना चाह रही थी कीमो से पहले, लेकिन जो भी व्यवधान आया यहाँ पे से, तो अभी मैं मैंने यूट्यूब चैनल आपका देख के उसको मैंने सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार गूगल
आपने जो यूट्यूब में बोला है, और वृद्धि वाटिका वट्टी, न्यूरोग्रिट, संजीवनी वट्टी, ये सब मैं उसको 2-2 गोली 2 टाइम 3 महीने से दे रही हूँ। और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप मुझे कृपा करके बताएं। कैसी अब बेटी? अब ठीक है? ठीक है सर। बस उसको अनुलोम विलोम खूब कराना। हर बार जो MRI होती है, डॉक्टर्स पहले तो कह रहे थे कि मतलब जो है 2 साल का देखो कैसे है, क्योंकि ग्रेड 4 है, लेकिन मेरे को था एक बार कर दे ऑपरेशन सर, वो गामा नाइफ से ऑपरेशन किया था। ज़्यादा गांठ हो तो करवाना पड़ता है, लेकिन मैंने उसके साथ दवाई लगातार शुरू की और MRI हर बार डॉक्टर देख के खुश होते हैं, प्रोग्रेस आती है, अच्छी आ रही है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप प्रार्थना है हमारी। उसको मैं सर दवाई कब तक दूं? मैं आपसे ये दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, जब तक 100% नॉर्मल नहीं हो जाती देते रहो, कोई नुकसान नहीं। कीमो चल रही है उसकी। चलो कोई दिक्कत नहीं प्रणाम सर मुझे। इसको देना। कितना कम किया पहलवान? 7 किलो। कितना था पहले? 147.8 था। 148। क्या नाम है? मधुरम पुरोहित। मधुरम पुरोहित साहब हैं तो भंडारा तो नहीं खाते ना? नहीं बेटा अब खाने जुबान पर कंट्रोल, और जो सिखाया 1000 बार करना, एक अभ्यास। ठीक है। चलो खुश रहो। इसको देना वेद प्रकाश जी को। ओम परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सत नमन। अब कितना आ गया PS से? ये इसको भी बोल दिया था मरेगा। PS से स्वामी जी 4 आ गया था, अब से 10-12 दिन पहले, और आज मैं कराऊंगा तो भगवान की दया से 1 पे आएगा। हाँ, नॉर्मल मिलेगा। डरा दिया था मरेगा तू, मरेगा। स्वामी जी मैंने कहा नहीं मरेगा तू। मुझे 12 साल पहले एक बार ब्लड प्रेशर हुआ था, तब से मैं लगातार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा था। 3 महीने पहले जब मैं यहाँ आया तो मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, कुछ दिनों तक मुक्तावटी खाई, बाद में वो भी छोड़ दी, और अब मैं BP की कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ और बिल्कुल मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। चलो अभी BP भी ठीक, प्रोस्टेट भी पूरा ठीक, वजन भी मैंने 18 किलो कम कर लिया, और भगवान की दया से प्रोस्टेट भी मतलब है कि 100% सही है। कैंसर स्वामी जी के चरणों में सत नमन, आभार, वंदन। ओम। ये प्रोस्टेट कैंसर तो लौकी का जूस, काली मिर्च, तुलसी के साथ, प्रोस्टोग्रीट, गोखरू, धनिए के पानी, इन्हीं चीज़ों से ठीक कर देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। बयाना से ही आया हूँ, आदरणीय वेद प्रकाश जी की प्रेरणा से। और मैं जब आया था तो मेरी डायबिटीज लगभग 170-164 के एवरेज में रहती थी। अब कितनी है? अब 110 आ गई है। दवा? 4 दिन के अंदर ही। दवा? मधुनाशनी और मधुग्रेट, ये दोनों। BP बाकी वो एलोपैथी की बंद कर दी ना? हाँ, मैंने कभी ली नहीं। लो, ये अच्छी बात है। मैंने अंग्रेजी दवा ली नहीं। मेरा प्रण था कि मैं आयुर्वेद से ही इसको सही करूँगा। चलो तेरा प्रण पूरा हो गया। और स्वामी जी, एक मैं आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा का उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यहाँ सब अपनी बात कहते हैं। मेरे 2 बेटियाँ थी और उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था पत्नी को, बड़ी परेशानी में थी, रो रही थी। परेशान होते होते जब ईश्वर की कृपा से रवि आर्य जी हिंडौन से हैं, जो आपके शिष्य हैं, यहाँ से निकले हैं, उनसे संपर्क में आए तो उन्होंने नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से जोड़ करके कंसीव भी करवाया। गाय, गौमूत्र और सूर्य भगवान, प्रकृति, इससे जोड़ करके कंसीव भी हुआ और एक बेटा भी हुआ। आज 5 साल का बेटा है। ये कोई एक अंग्रेजी दवाई का प्रयोग उस समय में नहीं किया। लोग कहते थे कि हीमोग्लोबिन कम होता है, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करा करके 12 हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने रखा। ये भी एक प्रमाण। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, मैं अभी पहली बार आई हूँ, ठीक कराने आई हूँ, बहुत बीमार हूँ। अरे हाँ, ये मेरा हाथ। ये तो मिली तो थी कल परसों तू। मैंने आपसे इधर दिखाया। हाँ देखा था मैंने। अभी इसमें टाइम लगेगा बहन। अभी मुझे इसका इलाज चाहिए, मैं आपके भरोसे आई हूँ। ना मेरे भरोसे ठीक है एकदम। राम भरोसे, आप मेरे राम। राम भरोसे, आप मेरे रामदेव के भरोसे। मैं किसी का इलाज नहीं लिया, आपसे सीधा मिलने आई हूँ। इधर ये हाथ में पैर में जो हो जाता है बहन, 2-2 घंटा कपालभाति कराएंगे, वृद्धि बाधिका, काचनार सब देंगे आपको, करक्यूमिन गोल्ड देंगे, पुनर्नवादी, मंडूर, पुनर्ग्रिट सब दे करके तेरे को अच्छा करेंगे और मिलेंगे भी तेरे को। बहुत बुरी बीमारी है ये। हाथों में, पैरों में, ये फाइलेरिया बोलते हैं इसको। हाथ पैरों में होता है 90% लोगों को, 10-1% लोगों को हाथ में भी हो जाता है। ठीक हो जाएगा। बीमारी फाइलेरिया का तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरे पास तो ऐसे इतने हाथ
उसको हिंदी में नाम है उसका हाथी पाँव बोलते हैं, ऐसे मोटे मोटे। हाथी पाँव जैसी बीमारी भी फाइलेरिया कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी अच्छी होती है। ये मैंने औषधियाँ बताई ना, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, और साथ में एकाचनार, गोकुल वृद्धि बाधिका, सिस्टोग्रिट आदि देते हैं। प्राणायाम ज़्यादा करना पड़ता है थोड़ा, ये थोड़ा बड़ी बीमारियों के लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन मिट जाएंगे। हाँ, ये बात सबके लिए समान रूप से है। जी आपको क्या कहना है बहन जी? बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाकी बैठ जाओ। बाबा जी मेरे सर्वाइकल पेन थे, जब 2017 में मेरी बेबी हुई थी उसके बाद से मेरे सर्वाइकल पेन पूरी गर्दन से लेकर के शोल्डर तक पकड़ते थे। अब क्या हाल है? अभी तो काफी आराम है बाबा जी, मैं 5 दिन में ही काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। इसमें एक्यूपंक्चर, श्रृंगी सब हुआ बाबा जी, सब थेरापियाँ, 10 थेरापियाँ देते हैं आप बाबा जी। मेरे हस्बैंड थेरापी कराते, पूरा दर्द गायब। मेरे हस्बैंड भी आए बाबा जी, उनका एंकल पेन करीब 1 साल से था, उनका भी काफ़ी रिलीफ है। चलो खुश रहो। हाँ भाई साहब। स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे को 5 समस्याएं थी, बीपी की, पाइल्स की, नी की प्रॉब्लम और सीके तो वही थी। बाबा जी ने जो रोज खून बह रहा था। हाँ, 30 दिन मेरा खून बहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी डेथ हो जाएगी, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरी पत्नी जी आई हुई हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, स्वामी रामदेव के शरण में चलना है, तुम चिंता मत करो। तो मेरी पत्नी जी यहाँ पर लाई हैं और एक दिन में मेरा ब्लड बंद हो गया। आज मेरे को 8वां दिन है, मैं बीपी भी बंद है, ब्लड भी बंद है। घुटने का जो दर्द था एक्यूप्रेशर से, थेरेपी से पूरा बंद स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। सब चीजों पे बंद लगा दिया। वो खून रुक ही नहीं रहा था, पित्त बढ़ गया था, पूरे शरीर से ब्लीडिंग रिस के खून लेटरिन से निकल रही थी। इसको बोलो मर जाएगा तू। डॉक्टर ने जवाब दे दिया सर, कहा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी, मेरी मैडम सारा खून निकल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया। कितना हो गया था? वो 9 समथिंग हो गया था सर। नीचे जा रहा था, खिसकता नीचे जा रहा था। बोले एक दिन खून ही खत्म हो जाएगा, तो हाँ। बाबा भी खत्म। तो चलो, ब्लीडिंग खत्म, घुटने का दर्द खत्म, बीपी खत्म, ये बच गया। बीमारी खत्म, ये बचा हुआ है। आपके शरण में आके स्वामी जी मैं बच गया हूँ। मेरी पत्नी जिलाई है। पत्नी को चरण धो के पीना रोज सुबह। ये अच्छा भाई है। हाँ, हमारे पतिदेव जी, पति जी तो सब बोलते सुनो, पत्नी जी पहला सुना। हाँ, अच्छी बात है। पत्नियों का सम्मान किया करो, घर की बेटियों का सम्मान किया करो, बहुओं का सम्मान किया करो। जो मातृशक्ति का सम्मान करता है उसके घर में सब प्रकार से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली रहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, का मतलब सारी दैवी शक्तियों के आशीर्वाद मिलते हैं। अपना नाम तो बताओ बाबू। विश्वंभरनाथ पांडे। विश्वंभरनाथ पांडे। विश्वंभरनाथ पांडे, विश्वंभर की कृपा हो गई। शंभू जाओ। अरविंद बंसल, राजस्थान सूरतगढ़ से आया हूँ जी भाई साहब। 18 तारीख को यहाँ आया था, तो 18 तारीख से मैंने बीपी की और शुगर की दोनों गोलियां बंद। दोनों ही में, एक ही में प्रमाण है बंसल साहब में। 18 तारीख में। कब से ले रहे थे बीपी शुगर की दवा? बीपी की ले रहे थे 10 साल से और शुगर की 7-8 साल हो गए। हाँ, लगभग। ये बीमारियों का ना एक कुणबा है, एक रिलेशनशिप बड़ा, इनका गठजोड़ बड़ा जबरदस्त है। बीमारियों का गठजोड़, उनका कुणबा कुटुंब एक दूसरे पर साथ बढ़ते हैं। अब जो यहाँ सीखा बंसल साहब उसको कंटिन्यू करना जी। थैंक यू। जिंदगी में बीमारियां आपकी तरफ मुंह उठा के देखेंगे भी नहीं, दुम दबा के भागेंगे। सोचा तो ये पूरी फैमिली के साथ आए, वाइफ, बेटी, दो ही थी। अच्छा, पूरा परिवार आया? हाँ, दो ही थी। सब प्रसन्न है ना जी? पत्नी का भी वेट कम हुआ है, बेटी भी खुश है। एक में सिगरेट पीता था। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है और ये छूटती नहीं, तलब उठती है उसकी। कहते हैं निकोटीन ब्लड में चला जाता है, फिर डिमांड करता है। 18 तारीख के बाद सिगरेट और चाय कुछ भी नहीं पिया। ये बड़ा काम हो गया। बाकी एक तरफ है सब बीमारियां, सिगरेट छूट जाए, ये मैंने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की छुड़वाई है। अब भाई ईमानदारी से बताओ,
किसी का भी गुटखा, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी नशा कितनों का छूटा एक बार हाथ छोड़ो। चाय वाला तो बाद में पूछेंगे। जिनका नशा छूटा एक बार हाथ उठाइयो। अरे हाथ तो हिला लो, अब तो छूट गया। यहीं बैठे हुए 50 से ज्यादा, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। 50 से ज्यादा का छूटा है, छूट जाता है। योग करते करते ना अपने आप ही छूट जाता है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों का। 35 का नहीं, 50 का। सबसे पहले अपने बापू की छुड़वाई, फिर अपने दादाजी की छुड़वाई। हाँ, वो हुक्का पीते थे, कड़ी पीते थे, और बापू तो सिगरेट पे क्या बीड़ी भी पूरा का पूरा बंडल सूड़ देते थे। तो छूट जाता है। हाँ भाई स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। ये तो बड़ी राजी होगी, सिगरेट छूट गई इसकी। बहुत बहुत जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मेरा स्वामी जी 2 किलो वेट कम हो गया 5 दिन में। और शरीर हल्का लग रहा है? शरीर बहुत हल्का। मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पेन भी काफी कम लग रहा है मुझे। अब उपवास ज्यादा करना, ATM की सब्जी, हाँ जी, और पीडानिल जूस जो है बताया ना, हाँ जी, एलोवेरा, गिलोय, दो चीज स्वामी जी, 2 चीज लेनी है ज्यादा। हाँ अच्छा जी, ठीक है ना, पूरा ठीक है। वो पीछे भाई साहब को देना, एक तगड़े से भाई साहब खड़े। इसके पीछे मूछ वाले भाई साहब आप भी खड़े हो ना, उसका तो सिगरेट को छूटा है। स्वामी जी को प्रणाम। मैं केसी गुप्ता लखनऊ से आया हूँ। सर मुझे साइटिका पेन हो गया था, तो सर मैं एलोपैथिक दवा ले रहा था, तो पेन किलर होती है दवाई, क्या है? तो मुझे शरीर के साथ क्रूरता, अत्याचार है। महीनों दवा किया, और सर पैरों को ईंटे से बांध दिया, और बेड पे ही लेटरिन बाथरूम सब करने के लिए मतलब हो रहा था। बहुत बुरी हालत। तो सर मेरे एक रिलेटिव उन्होंने कहा कि आप योग करिए। तो पहले तो मुझे सर विश्वास नहीं हुआ कि ये फूंक मारने से कहीं ये ठीक होगा। लो ये हमारी गलतफहमी है। लेकिन सर उनके कहने पे लेटे लेटे मैंने जब शुरू किया, तो सर 3 दिन के बाद से मुझे धीरे धीरे पेन हल्का होने लगा। और 1 हफ्ते में बिल्कुल साइटिका पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मुझे डॉक्टर समझिए, मैं सब साइटिका पेन ये पोजीशन थी कि मैं एक कागज़ तक उठाने को डॉक्टर ने मना कर दिया था। असह्य वेदना थी जी। उसके बाद फिर सर मुझे उसी एलोपैथिक दवा से BP हो गया, और फिर दवा खा के जी, दवा खा के BP हुआ। BP 180 और 110, 15, 20 तक ऐसे हो जाता था। फिर मैं सर यहाँ आया तो मेरा 1 हफ्ते में सब BP नॉर्मल हुआ, और साइटिका पेन तो घर पे योग करने से ही ठीक हो गया था। और आज मैं बिल्कुल सब कुछ सारा काम कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। और मैं सर मेरे लखनऊ से CMS में हम योग क्लास चलती है, उसमें अमित जैन और शैल सचान जी कराती हैं। बहुत अच्छी बहन है जी, बहुत अच्छे भाई हमारे जो नियमित योग कराते हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं मानवता की, देश की। CMS में बहुत सुविधा है, वहाँ पर सबको बैठने के लिए चटाई और गुड़ चना भी देते हैं। ये तो गांधी जी वाला है तो जी स्कूल जी है। जी जी। ये हमारे जगदीश गांधी जी अपने सभी स्कूलों में उन्होंने जगह दे रखे है। मेरे सभी संस्थान खुले हुए हैं योग के लिए। बात आशीर्वाद जी देना पीछे बाबा मूछ वाले बाबा जी, ये तो बड़े बाबा जी। राम राम। राम राम। कितनी उम्र हुई थारी? 60 साल का हो गया बाबा जी। ओ के छोड़ो? पहले नशा में के, नशा पत्ती में क्या करते थे? ओका पिया करते महाराज जी, और बीड़ी, और फौज में थे, दारू दूरू भी पी लिया करते। वो सारी छूट गई? हाँ, अभी कुछ नहीं पीते महाराज जी। कब से लगे मेरे साथ? 3 साल हो गए महाराज जी। 3 साल से लगे? हाँ महाराज। सारी बुरी चीजें छूट गई, बाबा पकड़ लिया, और बाकी चीजें छूट गई, अपने आप ही छूट गई। क्या नाम बाबा? सत्यनारायण नाम है महाराज। सत्यनारायण। अब ये सत्यनारायण सत्य के रास्ते पर आ गया। पहले तो बीड़ी नारायण था, दारू नारायण, हुक्का नारायण। अब योग नारायण हो गया, सत्यनारायण। कहाँ से आए बाबा जी? रोहतक से आए महाराज। रोहतक है? हाँ महाराज। बीमारी क्या थी? COPD हो गया था महाराज जी, वो अस्थमा हो गया था। ओ, अब ये सब खा पी के वो भीतर जम गया कबाड़ा। अब बाहर काट फेंका? हाँ, अभी बिल्कुल दौड़ सकता हूँ महाराज जी। अभी दौड़ सकता? हाँ, दौड़ सकता हूँ। कमाल का बाबा सत्यनारायण। बोले बाबा भीतर कबाड़ा जम गया था, सारा साफ कर दिया। खुश रहो, आशीर्वाद। चलने में भी सांस चलते थे महाराज जी। हाँ, अब तो दौड़ लगाता है। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट हो गया एकदम। फिट चल, खुश रहो।